125 में कि सफिशिएंट शब्द आया है। मेंटेनेंस ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि मतलब वो पर्याप्त। पर्याप्त से क्या होगा कि जो स्टेटस आपका रहा है वो स्टेटस का हकदार वो पत्नी है। अगर आप 50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो 25 लाख की वो हकदार है। इसमें हर चीज जो है, क्योंकि लेडीज के खर्चे पति से ज्यादा होते हैं। है न्यायालय को सेम डे 2 दिन के अंदर ही डिसाइड करना चाहिए किसी भी भरण पोषण के केस को, मामले को, क्योंकि लड़की का कोई आधार नहीं रह जाता है। उसने आपसे शादी कर ली, अब उसके घर वाले पता नहीं बाप जिंदा है माँ जिंदा है कौन है क्या है, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए जब समर्पण किया है तो तुम्हें अर्पण करना पड़ेगा, और तर्पण के बिना तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें जेल होगी। मोहब्बत करने का मतलब भाग जाओगे, तुम भाग जाओगे। मोहब्बत करोगे, क्यों मोहब्बत की तुमने? आपसे क्वेश्चन है, क्यों मोहब्बत की? आपने बच्चा पैदा कर दिया है, या आपने सुहागरात मनाई है? तो सुहागरात किस हैसियत से मनाई? या तो रेप किया तुमने, रेप किया। हाँ, तो रेप की परिभाषा में आ जाएगी। यू हैव टारगेटेड हर टू काज इंटरकोर्स बाई सम गिविंग योर फोकस ऑन यू, कि मतलब आपने अपने को इतना बड़ा दिखा दिया, इतना वो कर दिया, तो वो लड़की लुभा गई और तुमसे शादी कर ली। शादी नहीं, तुमसे तुम्हारे उसमें आ गई और तुमने उसके साथ रेप करके बच्चा कर दिया। ये इसमें प्यार में, और इसमें ये दुनिया ऐसी विचित्र है, इसमें बुजुर्ग नहीं, इसमें मन जवान है उनका। Courts are the final one. They will, National Commission also sent to the court. Therefore, matter not arises that what will do. Everything is in our law. If that is followed and executed by the court and our administration, and court is fully observing these matters, and they are giving sufficient means and maintenance to the wives. In our Delhi High Court, there are so many judgments. They are giving sufficient means, then they deserve, then women deserve. आपका एक बार फिर से संचार इंडिया में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोनिया अख्तर केस पर जो हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। बीते दिनों जो है सोनिया अख्तर जो है महिला आयोग में जो है पेश हुई थी, और क्या कुछ हुआ था उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, और सभी जनता और सभी दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये केस जो है कहां तक पहुंचा है, क्या इस केस में संभावनाएं हैं, यानी कि जो इंसाफ का इंतजार है वो सोनिया अख्तर को कब तक करना पड़ेगा। इन्हीं सारे सवालों का जवाब टटोलने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हैं, और हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट शिव सिंह यादव जी हैं, जो कि वरिष्ठ तो है ही हैं लेकिन फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। यानी कि ऐसे तमाम केस जो है इन्होंने चुटकी बजाते ही निपटारा कर दिया है, और आजकल ये जो है बड़े ही केसेस पर जो है पैनी नजर और दांव पेच देख रहे हैं। लेकिन आज इसकी क्या दांव पेच होने वाले हैं, क्या सौरभकांत तिवारी की मुश्किलात बढ़ेंगी, और कौन से केस में कौन सी धारा जो है इस पर सौरभकांत तिवारी को लगेगी, तमाम सारे कानूनी दांव पेच इनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। सौरभकांत तिवारी की कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं सोनिया अख्तर को? मैटर यह है, इनका मामला जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मामला जो है, इनकी शादी जो इन्होंने बांग्लादेश में जाके की है और उसको पत्नी बनाया, धर्म परिवर्तित करके सब किया, और उससे मतलब बच्चे का भी जो है इनका हुआ, तो साल 4 महीने। हाँ, वो जो हुआ वो तो सर्वविदित है। अब बात ये आ जाती है कि इनको न्याय क्या मिलेगा। तो इन लोगों ने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सबसे पहले न्याय के विषय में सीआरपीसी की धारा 125 में बखूबी वर्णित है। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, 125 में वर्णित है, और उसका 126 में क्रियान्वयन, 127 में उसका बढ़ाना कम देता है अगर कोई रिवीजन में, और इसके बाद जो 128 में एग्जीक्यूशन वगैरह सब वर्णित है सीआरपीसी में। अब हमारा ये कहना है 125 के तहत है, मतलब किसी भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण देना पड़ेगा, और भरण पोषण किस कदर देना पड़ेगा उसकी हम आपको बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मार्गदर्शन दिए हैं, प्रेसिडेंट दिए हैं, माननीय हाई कोर्ट दिल्ली और हमारे देश के
उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों के बहुत ही अच्छे निर्णय मार्गदर्शक दिए गए हैं। सौरभ कांत तिवारी मानने को इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने तो जबरदस्ती की कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने जो है हम पे जबरदस्ती की है, हमें जो है हनी ट्रैप में फंसाया है, हमें कबूलनामा करवाया है, वहां धर्म परिवर्तन करवाया है। तो ही देखिए हमेशा इनका अवर लॉ स्पीक्स दैट इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। कानून की भूल क्षम्य नहीं है। फैक्ट तो क्षम्य हो सकते हैं, तुमने बहुत बड़ी कानूनी भूल की है क्योंकि यू विज्ञ मीडिया पर्सन है आप, और जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो किसी पोस्ट पे बैंक में मैनेजर हो या कोर्ट का वकील हो या अन्य परिस्थिति में हो, उसको इग्नोरेंट नहीं कहा जा सकता और वो इस चीज से अवॉइड नहीं कर सकता कि हमने सुहागरात मनाई कि नहीं। उन्होंने सारे सुहागरात मनाने का मतलब यही हो गया कि भैया वो सारी चीजें उन्होंने सारे जो उसके वो किए जाते हैं ना लेडीज के लिए परफॉर्मेंस रिचुअल्स, वो सब हो गए। ये कंक्लूसिव प्रूफ है, हो गए। हाँ बिल्कुल माने जाएंगे, कंक्लूसिव प्रूफ है। चाइल्ड भी इनके तो बोर्न हो गया ना, हमका चाइल्ड भी ना बोर्न हो। अगर आपने सुहागरात मनाई है, इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट यू आर मैरिड विद दैट पर्टिकुलर वुमन एंड इन दैट पोजीशन हियर मैरिज नॉट दैट वेरी एसेंशियल। प्रेमा फसाई केस देखा जाता है कि इसका मैरिज हुआ है कि नहीं। प्रथम दृष्टया मेंटेनेंस में, भरण पोषण में प्रथम दृष्टया मामला देखा जाता है, और प्रथम दृष्टया देख करके पूरा ये जो मैंने भरण पोषण का बताया है उससे न्यायालय हमारी सफिशिएंट अमाउंट देती हैं जिससे वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में निर्वाह कर सके। देती हैं। आप सुहागरात का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रखना ही नहीं है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है। आप बताइए, हमारे तो यहाँ पर हिंदू धर्म में अपनी बीबी है, उसको कैसे छोड़ें? 2 बच्चे हैं हमारे, कैसे छोड़ें? मैटर ये है, देयर इज अ प्रोविजन इन हिंदू लॉ कॉन्जुगल राइट्स। दैट कॉन्जुगल राइट्स में ये दे कैन कॉल ईच अदर बट हियर पोजीशन इज डिफरेंट। देयरफॉर दैट प्रोसीजर कम्स लेटर ऑन। फर्स्ट इज नीड ऑफ रहने, खाने, पीने और पालन पोषण करने त्वरित आवश्यकता है। त्वरित आवश्यकता माने तभी ना। उसको जो है न्यायालय को सेम डे 2 दिन के अंदर ही डिसाइड करना चाहिए किसी भी भरण पोषण के केस को, मामले को, क्योंकि लड़की का कोई आधार नहीं रह जाता है। उसने आपसे शादी कर ली, अब उसके घर वाले पता नहीं बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, कौन है क्या है, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए जब समर्पण किया है तो तुम्हें अर्पण करना पड़ेगा, और तर्पण के बिना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तुम्हें जेल होगी। जेल होगी? किसको जेल होगी सर? जिसको जो गलत करेगा, जो सौरभ कांत तिवारी जी को नहीं, जो भी गलत करेगा हिंदुस्तान में उसके लिए कानून है। उन्होंने क्या मोहब्बत की, अब उन मोहब्बत को इनकार कर रहे हैं मानने से? तो मोहब्बत पुराने जमाने वाली में तो पत्थर से मारते थे, ऐसे कहाँ होता था। मोहब्बत करने का मतलब भाग जाओगे, तुम भाग जाओगे। मोहब्बत करोगे, क्यों मोहब्बत की तुमने? आपसे क्वेश्चन है, क्यों मोहब्बत की? आपने बच्चा पैदा कर दिया है, या आपने सुहागरात मनाई है? तो सुहागरात किस हैसियत से मनाई? या तो रेप किया तुमने, रेप किया। हाँ, तो रेप की परिभाषा में आ जाएगी। यू हैव टारगेटेड हर टू काज इंटरकोर्स बाई सम गिविंग योर फोकस ऑन यू, कि मतलब आपने अपने को इतना बड़ा दिखा दिया, इतना वो कर दिया, तो वो लड़की लुभा गई और तुमसे शादी कर ली। शादी नहीं, तुमसे तुम्हारे उसमें आ गई और तुमने उसके साथ रेप करके बच्चा कर दिया। यार नहीं बच्चा किया तो रेप कर दिया। अगर आप ये नहीं मानते तो रेप की प्री प्लान जो है हम बात कह रहे हैं कि प्री प्लान, तो प्री प्लान अगर इनकार कर रहे हैं तो प्री प्लान। ये बताओ, आप खाना ना खाओ, देखें आपके मुंह में कौन घुसेड़ देगा? आप खाना ना खाओ, आपके मुंह में कोई घुसेड़ देगा है? क्यों उन्होंने खाना अगर ये ना खाएं, बताओ। मैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की ने हमें फंसा लिया, घर वालों ने उन्हें फंसा लिया। देखिए, इसमें प्यार में और इसमें ये दुनिया ऐसी विचित्र है, इसमें बुजुर्ग नहीं, इसमें मन जवान है उनका। हाँ, तो मतलब उम्र 55 की है, दिल 55। आई कांट टॉक ऑन दैट मैटर बिकॉज़ दीज आर द केस का कौन सी धारा जो है लग सकती है अगर ये इनकार करेंगे तो? इनको अगर इनकार करते हैं तो फंस जाएंगे। फंस गए हैं। हाँ, ये भी कोई भी हमारे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर किसी वाइफ से किसी लड़की को अपना करके और फिर छोड़ता है तो बहुत बड़ा दंड का भागी है, उसको ईश्वर भी नहीं बन सकता। तो इन्हें पहली बीवी का क्या होगा सर? ये पहली बीवी कैसे जो है, इनको जो है हिंदू धर्म में रहेंगे तो 2 शादियां वैलिड नहीं है, और जो बांग्लादेश में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। एक बीवी का पूछ रहे हैं मुझसे, पहली बीवी तो वो पहले से बीवी है, उसको तो कोई जो है मतलब वो जब उसका मैटर आएगा तो उसका उस तरह से साल। लेकिन मिलेगा सोनिया को अब जो है इंसाफ?
भाई जब तुमने धर्म परिवर्तन करके और पत्नी बना करके ये सब किया है, बच्चा तक किया है, तुम्हारा खून है, तो तुम्हारी मर्यादाएं हैं, तुम्हें पालन करना चाहिए, किसी के पब्लिक में आने नहीं देना चाहिए। हर पति से मेरा ये अनुरोध है, हर पति से अनुरोध है कि ये कोर्ट में अदालतों में ना जाए, ये सोशल मैटर्स हैं और बहुत ही संवेदनशील है। अतः हर पति से अनुरोध है कि चुपचाप अपनी आधी कमाई अपनी पत्नी को दे दे और वो सुखी रहे, तुम भी सुखी रहो। और पत्नी का सुनिए तो, और पत्नी का स्वाभाविक रूप से उसके साथ में वही व्यवहार करे जो एक पति को पत्नी से करना चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर नेशनल फॉर वुमेन से अगर ये केस जाता है तो उसके बाद कहां पर जाकर रुकेगा? तो मैटर ये नहीं, नेशनल वुमेन बेचारी क्या करेंगी, करना तो हस्बैंड वाइफ को है और कोर्ट को करना है, तो कोर्ट इज द फाइनल वन है, तो कोर्ट्स आर द फाइनल वन, दे विल नेशनल कमीशन आल्सो सेंड टू द कोर्ट है, therefore matter not arises that what will do, everything is in our law, if that is followed and executed by the court and our administration, and court is fully observing these matters and they are giving sufficient means and maintenance to the wives. In our Delhi High Court, there are so many judgments, they are giving sufficient means than they deserve, than women deserve. है पति का के रेशियो से पैदा जो उसको मिल रहा है, तो कम से कम कोर्ट जो है उसको 40-50% तो दे ही देती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और तो ये थे हमारे साथ फॉर्मल जज जो है शिव सिंह यादव जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। कानूनी दांवपेच आप समझ चुके होंगे, इस केस में सोनिया अख्तर को इंसाफ का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।